बात मिडिल ईस्ट के महासंग्राम की। ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के सबसे खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ दिखता है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रहा है। उत्तरी इजराइल में तबाही बरपा रहा है, जिसके पलटवार में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। कैसे दोनों के बीच में भीषण जंग का आगाज हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हिजबुल्लाह को ईरान ने जंग में उतार दिया है? क्या इजराइल के खिलाफ ईरान ने शुरू कर दी है प्रॉक्सी वॉर? क्या ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया है? मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल में महायुद्ध छिड़ने की आशंका के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान की धमकी के बाद अचानक हिजबुल्लाह आक्रामक हो गया है और साउथ लेबनान बॉर्डर से नॉर्थ इजराइल पर हमले उसने तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के आतंकी उत्तरी इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इजरायली सेना के ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 10 अगस्त को इजराइल पर भीषण ड्रोन हमला किया। मगहर के करीब मिचवे अलोन सैन्य बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि यह इजराइल का हथियार डिपो था। यहां आईडीएफ की एजुकेशन और यूथ कॉर्प्स का ट्रेनिंग सेंटर था। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने स्वार्म ड्रोन से हमला किया। विस्फोटक से भरे दर्जनों ड्रोन लेबनान बॉर्डर पार कर उत्तरी इजराइल की सीमा में घुसे, जिससे दहशत फैल गई। वीडियो में दिख रहा है कि शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मची है और एयर रेड सायरन बज रहा है। आसमान में ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं, जिन्हें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हवा में ध्वस्त करने में जुटा है। लेकिन एक साथ दर्जनों ड्रोन में कुछ शहर में घुस गए और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में तबाही मचा दी। तस्वीरों में दिख रहा है कि इंडोर सेंटर में ड्रोन हमले के बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पूरा पुल तबाह हो चुका है। शीशे और लोहे के रेलिंग बिखरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि जिस मगहर इलाके में मिचवे अलोन बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया, वो लेबनान बॉर्डर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आईडीएफ के मुताबिक हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। दरअसल 9 अगस्त को इजराइल ने लेबनान के सीडोन सिटी में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हमास का कमांडर समीर अल हाजी मारा गया था। इसी का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। इजराइल के सैन्य ठिकाने पर हमला करने के बाद आईडीएफ ने भी पलटवार किया। हिजबुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसका वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ के मुताबिक साउथ लेबनान के 4 इलाकों हनीन, आयता, अस्साब, खियाम और ब्लिदा में एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। तायर हर्फ में एक इमारत में रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन साइट को धमाके से उड़ा दिया गया। इमारत में घुसते हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराया गया। देखा जाए हिजबुल्लाह में अपनी ताकत है। 1 लाख से ज़्यादा उसके पास सैनिक हैं। जिस तरीके की मिसाइल्स और रॉकेट्स उसके पास है, जिस तरह से ईरान कंटिन्यूसली उन्हें सप्लाई कर रहा है, मिला जुला कर एक सिचुएशन ज़रूर बनती है जहाँ पर कि आप देख पाते हैं कि हिजबुल्लाह एक पोटेंट फोर्स है। आर्टिलरी भी उसके पास है, ड्रोन्स उसके पास हैं जो उसको सप्लाई किए जा रहे हैं।
हिजबुल्लाह लगातार लेबनान बॉर्डर से वेस्टर्न गलील इलाके में 10-10 के ग्रुप में रॉकेट फायर कर रहा है। कत्यूशा रॉकेट का ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार जखीरे में रेंज और विस्फोटक क्षमता के आधार पर कत्यूशा रॉकेट के कई मॉडल मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेटों में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है। 2006 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा इन्हीं रॉकेटों का इस्तेमाल किया था। कत्यूशा रॉकेट 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करते हैं। इनकी रेंज 4 से 40 किलोमीटर तक होती है। ये अपने साथ 10 से 100 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। बताया जा रहा है कि कत्यूशा के साथ साथ हिजबुल्लाह फलक रॉकेट को भी फायर कर रहा है। फलक रॉकेट को 1990 के दशक में ईरान ने बनाया था और ये सतह से सतह पर मार करने वाला आर्टिलरी रॉकेट है। ये रॉकेट 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है और ये अपने साथ 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। हिजबुल्लाह इन रॉकेटों से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और उसने हमले का दायरा भी बढ़ा दिया है, जिसके लिए वो ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि इजराइल और अमेरिका के खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को अभी ईरान ने जंग छेड़ने के लिए आदेश नहीं दिया है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को जंग का आदेश दिया गया तो अमेरिका भी जंग में सीधे उतर जाएगा और फिर हिजबुल्लाह पर भूमध्य सागर, इजराइल और सीरिया 3 तरफ से हमला होगा। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिट सकता है, जिससे ईरान की घबराहट बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।